नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। याद कीजिए, जब नए संसद भवन का लोकार्पण हो रहा था तब पूरा विपक्ष नए संसद भवन के खिलाफ था और इसकी जमकर आलोचना भी कर रहा था। हाल ही में इसी नए संसद भवन में विशेष सत्रों का समापन भी हुआ है। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि विपक्ष ने अब नए संसद भवन को अपना लिया है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि विपक्षी दलों को अभी भी नया संसद भवन पसंद नहीं आ रहा और कुछ वरिष्ठ नेताओं का तो ये भी कहना है कि अब सबने नए संसद भवन पर सवाल उठाने भी बंद कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की, जिन्होंने नए संसद भवन में खामियां निकालकर इसे प्रधानमंत्री मोदी के उद्देश्यों को पूरा करने जैसा बताया, जिस पर अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार भी साफ देखा गया। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा सा पोस्ट कर नए संसद भवन की इमारत की आलोचना करते हुए लिखा कि यह नया भवन वास्तव में पीएम मोदी के उद्देश्यों को साकार करता है। तो इस नए भवन को मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैंने 4 दिनों में महसूस किया कि संसद के दोनों सदनों के अंदर और लॉबी में बातचीत खत्म हो गई है। यदि वास्तुकला लोकतंत्र को मार सकती है, तो संविधान को दोबारा लिखे बिना ही प्रधानमंत्री सफल हो चुके हैं। जयराम रमेश यहाँ भी नहीं रुके और आगे लिखा कि नए संसद भवन में एक दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हॉल बिल्कुल आरामदायक नहीं है। पुरानी संसद आरामदायक थी, जहां एक दूसरे से बातचीत करने में आसानी होती थी। सदनों, सेंट्रल हॉल और कॉरिडोर में चलना फिरना आसान था। नई संसद में सदन को चलाने के लिए दोनों सदनों के बीच का बॉन्ड कमजोर हुआ है। उनका कहना है कि पुरानी संसद इतनी आरामदायक थी कि अगर आप रास्ता भूल भी जाते तो रास्ता आसानी से मिल जाता था, क्योंकि वो गोलाकार था। लेकिन नई इमारत में आप रास्ता भूल जाते हैं तो समझ जाइए आप भूल भुलैया में खो गए हैं। पुरानी इमारत में खुलेपन का एहसास होता था, मगर नई इमारत क्लॉस्ट्रोफोबिक है, यानी यहाँ घुटन होती है। जयराम ने लिखा, संसद में अब घूमने का आनंद गायब हो गया है। मैं पुरानी बिल्डिंग में जाने के लिए उत्सुक रहता था। नया कॉम्प्लेक्स दर्दनाक और पीड़ादायक है। मुझे यकीन है कि पार्टी लाइनों से परे मेरे कई सहकर्मी भी ऐसा ही महसूस करते हैं। मैंने सचिवालय के कर्मचारियों से ये भी सुना है कि नए भवन के डिजाइन से वो भी खुश नहीं है। ऐसा तब होता है जब भवन का उपयोग करने वाले लोगों के साथ कोई परामर्श नहीं किया जाता है। जयराम रमेश ने अपने लेख के आखिरी में इस बात का भी जिक्र किया कि शायद 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद नए संसद भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। जयराम रमेश ने वैसे तो नए संसद भवन का अपमान किया है, मगर फिर भी मान लेते हैं कि उन्होंने ये एक तरह से रिव्यू दिया है, तो भी उन्हें ये समझना होगा कि नए घर को ही आरामदायक बनाने में समय लगता है। जहां तक बात दम घुटने की है और निजी आराम की है, तो मोदी सरकार ने साल 2024 से ही जयराम ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस के आराम में खलल डाल रखा है। इसलिए दम घुटने की बात तो उनकी समझ आती भी है। अब रही बात नए संसद भवन के अपमान करने की, तो इसका जवाब जयराम रमेश को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा मिला है। जी हां, जेपी नड्डा ने जयराम रमेश पर पलटवार करते हुए कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की छोटी सोच को दर्शाता है। ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं के अपमान के अलावा और कुछ नहीं है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस सदन विरोधी है। उन्होंने 1975 में भी सदन के खिलाफ विरोध करने की बहुत सी कोशिश की थी और बुरी तरह से विफल भी रहे। जेपी नड्डा ने कांग्रेस के अध्यक्ष पर पलटवार करते हुए उनके हमेशा से चली आ रही हरकत का एहसास करा दिया है। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि इस पर जयराम रमेश अपनी प्रतिक्रिया देते हैं या मौन साध लेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।